हेलो गाइस, कांतारा मूवी देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्ट गया है जो कि फुल फाइट वाला था। तो जो कि बदला लिया भगवान ने इनसे। तो आगे देखते हैं कि भाई क्या होता है। हाँ, प्ले करते हैं। प्ले। तो राम के बनाई हुई धरती पर ईश्वर मंदिर के ब्रह्म कलश को आप सबने प्रेम पूर्वक बना के दिया। भगवान आप सबको स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करें, इसी प्रार्थना के साथ कदम्बाओं द्वारा दी गई ये भेंट, इस स्वर्ण शिवलिंग को आप सब लोग भक्ति भाव से स्वीकार करें। सबका कल्याण हो। इसमें भी इनकी चाल ही होगी जो शिवलिंग देना चाह रहे हैं, और वो भी वो जो चीरा सा आया था कि भगवान इनसे खुश हो जाए, हाँ, है ना। हो सकता है। चाल ही होगी। देखा, कुछ लग रहा है। हाँ, रंग बदला हुआ है। हम ऐसा छू सकते हैं? हमारे विचार भिन्न होते हुए भी आपने इस अनुष्ठान में पूरी श्रद्धा से योगदान दिया। ये एक ऐतिहासिक निर्णय था। मैं आपके इस योगदान का सभी बांग्रा वासियों की ओर से अभिनंदन करती हूँ। प्यार से कहेंगे तो हम सब करेंगे। जानते हैं। नहीं जानते। जानते होते तो आपका बेटा सिंहासन पे होता। ठीक है, प्यार से कुछ मांगते हैं, दोगे? आप क्या मांगेंगे पता है? बंदरगाह हमें चाहिए व्यापार के लिए, राज के लिए नहीं। वापस कर देंगे, लेकिन मेरी भी एक मांग है। कहिए। जिन्हें बंदी बनाकर रखा उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यहाँ दैव स्थापना हो चुकी है, अब आप लोगों को धर्म के रास्ते चलना होगा। ये है ऐतिहासिक निर्णय। आपके इस निर्णय का पूरे कांतारा की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं। मान गया आपको? मान गए आपकी हिम्मत को। ए, डॉक्टर है तू? इन्होंने पीछे से सारा सेट जो कर दिए। अब तू बाप को धोखना सिखाएगा। क्या बात है? कामचोर। मत भूल, तू मेरे कारावास में बंदी था। समय के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। बदलना तो चाहिए। अच्छा वो जल्दी बदल गया। पाप का घड़ा छलक रहा है और राजा का अन्याय बढ़ता जा रहा है। ये कौन आ गया? इससे पहले कि बांग्रा की सुख शांति नष्ट हो जाए, अपने पापों का अंत स्वयं करोगे या पायल की वही जो चमचम जंगल के में होता है बहकावे बाबा बिना जी। हाँ, वो जिसका बाबा सा जो होता है, हाँ। निर्णय तुम्हारा है। भक्ति के नाम पर दुराचार करने के लिए दैव चाहिए ना तुम्हें। दैव चाहिए ना तुम्हें।
का जीवन जीने वाले हमारे लोग कितने खुश लग रहे हैं। इनकी खुशी देखकर अच्छा लग रहा है। ये देखे बिना चुपचाप सो रही हो मां? मैं तो देख रही हूँ बेटा, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है। आओ। पर मैं रास्ता भटकने वालों को सही रास्ता दिखाने के लिए किसी को तो आना होगा। जो भी ईश्वर के मधुबन की चाह रखते हों, उन पर कभी विश्वास मत करना बेटा। अम्मा, ये कौन रो रहा है? ये भी तो नहीं कहीं हाथ देख रहा। वही बाबा। हाँ वही है। नहीं ये है वो बाबा। हाँ ये जो लटका हुआ है। खाने में जहर तो नहीं दे दिया उन्होंने? ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲ ಮಾನವನ ತಿಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರವಂತಿನ ಸೀಕ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಜೋಗುಲು ಬಾಲಲಿಗೆ ಬರ್ತೊದಗದುಂಡು ಮಾರಿ ಮಕ್ಕಿನ ಕೀರ ಕೋಟಲಿಗೆ ಸಂತತಿ ಬಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತನ ವರಿಪಾಂಡಲಯ್ಯೆ ಕರಿಪಾಂಡಲಯ್ಯೆ ಮಾಯನ ಬಿಡುತ್ತ ಕಾಯಗ ಬತ್ತದ ವಿಷನಾಲಿದ ಅಮೃತೋಡು ಈ ಸೀಕಿನ ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನೇ। किसी ने देवों को बंदी बनाया है। गढ़पा आदिवासी इसको ईश्वर का मधुबन क्यों कहते हैं? जो भी ईश्वर के मधुबन की चाह रखते हों, ईश्वर का मधुबन। ईश्वर का मधुबन। ईश्वर का मधुबन। इसे हमारा दूध पीने दीजिए। कुछ दिनों तक हम इसको पालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमारा बेटा मर गया। उन पर कभी विश्वास मत करना बेटा। भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, जाने दो। इस आग में अपना हाथ मत जलाओ। किसी ने देवों को बंदी बनाया है। हम मान भी गए तो हमारे देव कभी। क्या आप बोल रहे हैं? या आपके दैव बोल रहे हैं? ईश्वर का मधुबन। जंगल की शक्तियों से डरकर इतने साल तक हमने युद्ध नहीं किया। कनकवती, कांतारा हमारा होना चाहिए। उनके देवों के पत्थर हमारे महल की सीढ़ी में लगने चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। वो केवल दैव स्थापना के लिए नहीं आया, धर्म स्थापना के लिए आया है। डरिए मत, बस एक काम बचा है जिससे आपकी इच्छा पूरी होगी।
चैन से नहीं बैठ सकता कनकवती। मेरी तलवार उनका रक्त मांग रही है। उतनी शक्ति नहीं है आप में। तो किसमें है? जो बच्ची हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी वो राज सिंहासन पर बैठी है। यूं ही मौत को हरा कर नहीं आई वो। बांगड़ा के रक्त और कड़पा के दूध दोनों में ही विष है। बांगरा का महाराजा अपनी बेटी की आड़ में युद्ध लड़ रहा है, ऐसा न लगे। शस्त्र आपका ही होगा, शक्ति मैं दूंगी। सोचा था ये बच्चे बड़े होकर कांतारा में सब कुछ देखेंगे, लेकिन आज इन बच्चों को हम ही नहीं देख पा रहे। इतने वर्षों तक हमारी रक्षा करने वाले देवों की आंखों में भी रक्त उतर आया होगा। हमारे विश्वास को आग लगाने वाले उसी आग में जलकर राख हो जाएंगे। देखो वीर में चुप बैठने से कुछ नहीं होगा चंपा। ये युद्ध हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये युद्ध उन देवों के लिए लड़ रहे हैं जो उनके वश में है। भगवान समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए अपने गण भेजते हैं। आज ईश्वर के मधुबन में रहने वाला हर एक इंसान ईश्वर का ही गण है। लो जी, दोनों तरफ अब मैंने कहा था ना कि इतना आसान तो नहीं हो सकता और कुछ ना कुछ इनकी चाल होगी। उस बड़े शहनशाह की तो नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी की जरूर थी उसमें चाल। उसकी भी थी, शहनशाह की भी, लेकिन उसकी तो कम थी लेकिन बेटी की ज्यादा थी। बेटी शुरू से ही थी। उसका तुम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा कर रही होगी, कोई गेम खेल रही होगी, लेकिन उसी ने ही इनके ऊपर डसा, और ऐसा डसा ना कि वो इतने खतरनाक लोग, काला जादू टाइप ऐसा कुछ है उनका, तो उनके साथ वो मिली हुई है। उन्होंने सारे के सारे जितने भी देव हैं सबको वश में कर लिया कि कोई भी देव कुछ कर ही ना पाए, ना शक्ति दे पाए ना कुछ। तो इसलिए वो हर जगह वो बंदर पहुंच गए हैं कि उन्होंने ना वो जमा लिया अपना डेरा। हाँ। तो भाई ये तो मामला बड़ा संगीन हो गया। अब देखते हैं कि इतनी बुरी और गंदी शक्तियों के साथ जंगल के लोग कैसे लड़ पाएंगे। और वो है भी बहुत गुस्से में, वो कह रहे हैं हम सब कुछ जला देंगे। देखते हैं भाई इनका तोड़ कैसे होता है। लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि वो जो भगवान आते हैं उनके बीच, उनके सामने तो कोई शक्ति भी जो है खड़ी नहीं रह सकती ना, तो कोई ना कोई इसका तोड़ तो जरूर होगा। वो क्या होगा अगले पार्ट में देखते हैं। हाँ जी, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। फिर मिलते हैं, हमें इजाजत, बाय।